नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में अपनी चर्चा जारी करते हुए जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ पंचांग। पंचांग के जो 5 अंग हैं उनके कॉम्बिनेशन से क्या मैलेफिक और क्या ऑस्पिशियस योग बन रहे हैं। पहले दिन हमने चर्चा करी थी तिथि और वार के कॉम्बिनेशन से, उसके बाद वार और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से क्या योग बने हमने देखे। अमृत सिद्धि योग, सर्वात सिद्धि योग, यम घंटा योग और दग्ध योग। आज हम चर्चा करेंगे तिथि और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से क्या मैलेफिक या पॉजिटिव योग बन रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, तिथि और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से बेसिकली 10-12 के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो बड़े मैलेफिक हैं और उनको तिथि शून्य नक्षत्र भी कहा गया है। तिथि शून्य नक्षत्र, जैसे कि ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पीपीटी, इसको देखिएगा। मैलेफिक यूनियंस ऑफ तिथि एंड नक्षत्र, और उसके बाद हम तिथि और मास की बात करेंगे। तो तिथि और जब नक्षत्र को देखें हम, तो तिथि शून्य नक्षत्र ये बड़े मैलेफिक यूनियंस हैं और इसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसे हैं जैसे कि एग्जाम्पल इस पीपीटी में मैंने दर्शाए हैं। प्रतिपदा, अगर महीने की किसी भी महीने की प्रतिपदा पहली तिथि और चंद्रमा उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो तिथि और वो नक्षत्र इज अ वेरी मैलेफिक यूनियन, मतलब इनऑस्पिशियस, अशुभ अशुभ तिथि है वो जिस दिन प्रतिपदा के साथ चंद्रमा उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उस दिन हम उसको तिथि शून्य नक्षत्र कहेंगे कि वो तिथि जो है उसमें शून्य हो गया, नक्षत्र उस तिथि में शून्य हो गया। उसका मून का ट्रांजिट होना उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में प्रतिपदा के दिन किसी भी मास की, उसने ज़ीरो इफेक्ट क्रिएट किया और वो मैलेफिक रहेगा अगर कोई नेटिव उस दौरान उस दिन कोई भी कार्य आरंभ करता है, कमेंसमेंट ऑफ एनी वर्क और एक्टिविटी ऑन सच डेट, लाइक ऑन सच डेट्स, एज यू कैन सी मेनी डेट्स आर देयर। द्वितीया, जैसे कि जब फॉल करे अगर चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तृतीया किसी भी महीने की, मतलब चैत्र मास की हो या वैशाख की हो या आश्विन की या कार्तिक की या शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की। मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण या शुक्ल। किसी भी पक्ष की और किसी भी मास की अगर तृतीया फॉलिंग ऑन डेट व्हेन मून इज ट्रांजिटिंग उत्तर फागुनी या उत्तर आषाढ़ा या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, तीनों उत्तर जो हैं, नक्षत्र 27 हैं और इसमें 3 उत्तर, उत्तर फागुनी है, 3 उत्तर आषाढ़ा है और उत्तर भाद्रपद है। अगर तृतीया जब मून ट्रांजिट इन 3 नक्षत्रों में करता है, उस दिन तृतीया फॉल हो रही हो, तो आप समझिए अशुभ, इट्स अ वेरी बैड डे एंड नो वर्क शुड बी कमेंस ऑन सच डेट। पंचमी अगर फॉल हो रही हो मून जब मघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, या षष्ठी फॉलिंग ऑन द डेट व्हेन मून इज ट्रांजिटिंग रोहिणी नक्षत्र, या सप्तमी फॉलिंग ऑन डेट व्हेन मून इज ट्रांजिटिंग हस्त या मूल नक्षत्र। हस्त या मूल नक्षत्र में अगर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और सप्तमी हो उस दिन की, किसी भी पक्ष की, कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की, किसी भी मास की, 12 महीने हैं, 12 महीनों में सप्तमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी मास की सप्तमी, कृष्ण हो या शुक्ल पक्ष की, अगर चंद्रमा उस दिन हस्त और मूल नक्षत्र में हो रहे हो तो तिथि शून्य नक्षत्र है एंड इट इज़ अ ज़ीरो तिथि, बिल्कुल काम कमेंस ना करें उस दिन। उसके बाद अष्टमी अगर फॉल हो रही हो मून जब ट्रांजिट कर रहे हैं पूर्व भाद्रपद में, नवमी फॉलिंग ऑन डेट व्हेन मून इज ट्रांजिटिंग कृतिका नक्षत्र, एकादशी फॉलिंग ऑन डेट व्हेन मून इज ट्रांजिटिंग रोहिणी नक्षत्र, द्वादशी फॉलिंग ऑन डेट व्हेन मून इज ट्रांजिटिंग अश्लेषा नक्षत्र, एंड त्रयोदशी मतलब 13वीं तिथि अगर मून ट्रांजिट कर रहे हैं चित्रा या स्वाति नक्षत्र में और त्रयोदशी हो, तो कभी भी कोई कार्य आरंभ ना करे, वो ऑगर वेल नहीं करेगा, इट विल नॉट लीड टू अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दैट वर्क। यू शुड नॉट स्टार्ट एनी वर्क और न्यू एक्टिविटी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारा दिन है अपने नॉर्मल जनरल कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंसमेंट जो मुहूर्त जो है, इलेक्शन ऑफ टाइम्स जिसको हमने बोला है, हम ऐसे टाइम्स का चयन करते हैं जब हम कोई कार्य आरंभ करें तो हमारे को वो
पॉजिटिव फलित हो उसके रिजल्ट। तो ये वो डेट्स हैं जिस समय तिथि शून्य नक्षत्र हैं इन दिनों, और इन दिनों इन तिथियों पे जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में ट्रांजिट कर रहे हैं, तिथि और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन है, कोई भी कार्य आरंभ ना करें। तो तिथि शून्य नक्षत्रास दीज अबव साइटेड एग्जाम्पल्स आर लिस्टेड फॉर। उसके बाद आती है मास शून्य तिथि। देखिए, मैलेफिक यूनियंस ऑफ महीना एंड तिथि। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी और महीना हो चैत्र का, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी या नवमी, और चैत्र महीना, मतलब चैत्र महीना समझिए अप्रैल में, अप्रैल का महीना हो, और अष्टमी या नवमी हो शुक्ल या कृष्ण पक्ष की, मतलब दो पक्ष हैं, दोनों ही पक्ष की अष्टमी 8वीं और 9वीं तिथि चैत्र मास की मास शून्य तिथि कहलाती है। इन दिन भी इन दिनों भी, जो कि ये 2 और 2 4 दिन होंगे चैत्र मास के, कोई कार्य आरंभ ना करें। फिर वैशाख मास में द्वादशी शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष, मतलब दो दिन हो गए वैशाख मास में, शुक्ल पक्ष की द्वादशी और कृष्ण पक्ष की द्वादशी, ये भी मास शून्य तिथि कहलाती है। कोई कार्य आरंभ नहीं करें, क्योंकि इस दिन नेगेटिव रिजल्ट्स, मतलब इट विल नॉट लीड टू वेरी गुड रिजल्ट ऑफ दैट वर्क। आरंभ ना करें कोई काम। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी हो शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, नहीं, इसमें शुक्ल पक्ष त्रयोदशी या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ज्येष्ठ मास की। ज्येष्ठ मास जो है महीना ज्येष्ठ का, उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो आएंगे। तो शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी जो है आपकी 13वीं तिथि, और कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि 14th चतुर्दशी, ये मास शून्य तिथि कहलाती है। इन दिनों कोई कार्य आरंभ ना करें। आषाढ़ मास में षष्ठी शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, षष्ठी 2 दिन होंगे आषाढ़ मास में, तो इन दिनों आप कोई कार्य आरंभ ना करें। श्रवण मास में जो है द्वितीया या तृतीया, दूसरी या तीसरी तिथि शुक्ल या कृष्ण पक्ष की, मतलब 4 दिन हो गए। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तृतीया और कृष्ण पक्ष की द्वितीय तृतीया। शुक्ल पक्ष की मतलब दूसरी और तीसरी तिथि, और कृष्ण पक्ष की भी दूसरी और तीसरी तिथि श्रवण मास की। आप कोई कार्य आरंभ ना करें, इट विल नॉट लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दैट वर्क। उसके बाद ये है शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया और भाद्रपद मास हो, भाद्रपद मास हो, महीना जो भाद्रपद का हो, भाद्र महीना हो, और उन दिन द्वितीया या प्रतिपदा पहली या दूसरी तिथि शुक्ल या कृष्ण पक्ष की 4 दिन होंगे। इन दिनों भी चारों दिनों आप काम ना शुरू करें। अश्विन मास हो, अश्विन महीना हो, और शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की दशमी या एकादशी हो, ये भी 4 दिन हो गए। शुक्ल पक्ष की दशमी और एकादशी 10वीं और 11वीं तिथि। ऐसे ही कृष्ण पक्ष अश्विन मास का जो है उसकी 10वीं और 11वीं तिथि। तो 4 दिन अश्विन मास के हैं, मास शून्य तिथि रहेंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या कृष्ण पक्ष की पंचमी, ये 2 दिन हो गए। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी मतलब 14वीं तिथि 14th चतुर्दशी, और कृष्ण पक्ष की पंचमी 5वीं तिथि कृष्ण पक्ष की। ये 2 तिथियां आई कार्तिक मास में, जो कि मास शून्य तिथि कहलाएंगी। कोई कार्य आरंभ ना करें। मार्गशीर्ष महीना है, और सप्तमी मतलब शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की सप्तमी, या शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मतलब शुक्ल पक्ष में सप्तमी और अष्टमी ले लीजिए, 2 दिन हो गए। कृष्ण पक्ष में भी सप्तमी और अष्टमी ले लीजिए, 2 दिन हो गए। 4 दिन ये मार्गशीर्ष महीने में हो गए, जो मास शून्य तिथि कहलाती हैं, और कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। इट विल नॉट ऑगर वेल फॉर द नेटिव। ऐसे ही पौष महीना जो है वो शुक्ल या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या पंचमी, चतुर्थी मतलब चौथी, पंचमी मतलब 5वीं। शुक्ल पक्ष की चौथी या 5वीं तिथि, कृष्ण पक्ष की चौथी या 5वीं तिथि। पौष महीने में आप कार्य ना शुरू करें। 4 दिन हो गए। पौष महीने में 4 दिन, चतुर्थी या पंचमी, और दोनों पक्ष के 2 × 2 4। ऐसे ही आपका अश्विन मास है, इसमें शुक्ल पक्ष की द्वितीया और कृष्ण पक्ष की पंचमी। तो इसमें शुक्ल पक्ष में सिर्फ द्वितीया है, दूसरी तिथि है, और कृष्ण पक्ष में सिर्फ एक तिथि है, पंचमी 5वीं। 2 दिन ऐसे हो गए जिस दिन मास शून्य तिथि होती है। कार्य आरंभ ना करें। माघ महीना है, और इसमें भी 2 दिन आए, क्योंकि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो कि 14वीं तिथि हुई, और कृष्ण पक्ष की पंचमी जो कि 5वीं तिथि हुई। तो माघ महीने में 2 तिथियां आई, आप कार्य आरंभ ना करें। इट विल नॉट ऑगर वेल फॉर द नेटिव। फागुन का महीना है,
और शुक्ल पक्ष की तृतीया, तृतीया मतलब 13वीं तिथि, तृतीया सॉरी थर्ड तिथि, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। तो इन दिनों भी 2 दिन हो गए फागुन मास में जो आप कार्य आरंभ ना करें, इट विल नॉट ऑगर वेल। सो ऑल इन ऑल दीज आर द कॉम्बिनेशंस। और ये जैसे मैंने आपको बोला तिथि शून्य नक्षत्र मैलेफिक यूनियन है, और मास शून्य तिथिस, इन दिनों कोई कार्य आरंभ ना करें। एंड more so over we'll discuss more combinations in the next lecture in coming days. uh, thank you so much. I hope you liked my lecture. Thank you so much. Thanks.